तो ये भाई कब ले लिए, कितने की, कितने की? 117 की फाइनेंस, 117 पड़ी। इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा? 2600 के इसका आएगा और 1,17,000 की पड़ी गाड़ी। अच्छा, 92,000। मान लीजिए ये बालक एक एक्टिवा लेके जाता है या किसी घर का बच्चा कोई गाड़ी लेके जाता है और टक्कर होती है और कोई आहत हो जाता है, तो उसको उठा के ले जाने में उसको मार बहुत पड़ जाएगी है, और ले जाता है छोड़ता है, कोई व्यक्ति कम सजा के लिए भी क्यों काम करेगा? भारी मात्रा में जुर्माना के लिए बताया गया है। शासन जो है अच्छे कदम उठा रही है, बहुत बढ़िया डिसीजन है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के कामों से बड़ा प्रसन्न हूँ। हमको ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, हमको ऐसा ही प्रदेश अध्यक्ष चाहिए और ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। लेकिन थोड़ा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमको किसी तरीके से कोई निर्दोष व्यक्ति न फंसे। एक कोई व्यक्ति जो है, आप सभी को नमस्कार है, फंसे ना। आज फिर हम विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दो चीजें बताएंगे। एक और दोनों चीज में आपसे प्रश्न करेंगे कि बताओ इसमें दोषी कौन है, सही क्या है, गलत क्या है और क्या चल रहा है। सबसे पहले जो वर्तमान की जो स्थिति है, अभी 3 दिन से आपने 2 दिन से सुना होगा कि हड़ताल चल रहा है, पेट्रोल का हड़ताल चल रहा है, तो इस बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में जो एक्ट बना है, जो एक्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमने उसमें लास्ट वीडियो में लिखा कि ये बड़ा राहतकारी है, बहुत अच्छा ये बनाया गया, क्या बोलते हैं, एक्ट बनाया गया, धारा बनाई गई कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट यदि करता है और एक्सीडेंट करने के दौरान यदि वो व्यक्ति उस आहत को उठाकर अस्पताल ले जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी सजा कम कर दी जाएगी। मतलब ड्राइवर यदि किसी को एक्सीडेंट मारता है तो एक्सीडेंट मारता है, यदि उस जिसको चोट लगी उसको उठा के अस्पताल ले जाएगा तो उसको कम सजा पड़ेगी, नहीं तो उसको मैक्सिमम सजा 10 साल की सजा होगी। ऐसा प्रावधान बनाया गया है इस एक्ट में। एक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इस एक्ट में थोड़ा विवाद आ गया है जिसका विद्रोह किया जा रहा है। उसका मैंने भी अध्ययन किया और मैंने पाया कि वास्तव में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी तो है इसमें। पहली कमी ये है कि कोई भी ड्राइवर यदि मान लीजिए, पहली बात तो एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं होता। एक्सीडेंट एकाएक हो जाता है, किसी का इंटेंशन, किसी का आशय नहीं रहता कि एक्सीडेंट मारना। मतलब ये समझिए जो ट्रक के ड्राइवर जो चलाते हैं इनसे ही एक्सीडेंट नहीं होता है, ये आपके घर के अच्छे अच्छे परिवार के लड़के लड़कियां भी जो है इसमें एक्सीडेंट के मुलजिम बन सकते हैं। अब इसके मेरिट और डिमेरिट, मतलब इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव क्या होंगे तो हम बताएंगे। हमने आपके इसके प्रभाव, इसके मेरिट बताया आपको कि अच्छी बात है कि आहत को लोग उठा के ले जाए। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूं, यदि किसी व्यक्ति ने, चाहे कार से एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे ट्रक से एक्सीडेंट हुआ हो, यदि किसी व्यक्ति ने एक्सीडेंट मारा और वो वहां रुकता है तो क्या जनता उस ड्राइवर को छोड़ देगी? क्या जनता उसको मार मार के भूत बना देगी और वो उसको स्वाभाविक रूप से ड्राइवर इसीलिए घटनास्थल से भाग जाते हैं क्योंकि ड्राइवर यदि वहां रुकेगा तो उसके साथ मारपीट हो जाएगी। एक हो गया। अब दूसरा परिवार, मान लो आपके घर की कोई बालिका है, मान लो वो स्कूटी सीख रही है, मान लो वो एक्टिवा सीख रही है और एकाएक उसका रेस बढ़ जाता है और किसी बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर लग जाती है या बच्चे को टक्कर लग जाती है, वो यदि मर जाता है तो ऐसी स्थिति में वो बालिका भी 10 साल की पनिशमेंट के लिए जिम्मेदार हो जाएगी। ये हो गया दूसरा प्रभाव। अब तीसरा प्रभाव सुनिए। मान लीजिए हमसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट यदि हमसे हो जाता है तो एक्सीडेंट के दौरान जब हम उससे बोलेंगे भाई यार रिपोर्ट मत डालो, हम इसका ट्रीटमेंट कराने आएंगे, तो अगला आदमी बोलेगा कि हम तो जो टूट भई है 5-10 वो तो दो, साथ में 50,000 रुपए हमको अलग से दो, नहीं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट डालेंगे 10 साल की तुमको सजा पड़ जाएगी। तो
तो लोग बहुलक मात्रा में ऐसे लोग मुलजिम बनेंगे। इस एक्ट में ऐसा कुछ सुधार करने की आवश्यकता है कि पहली बात ये सुधार हो जाए कि कोई ड्राइवर यदि किसी को अस्पताल लेके जाता तो उसका मारपीट न हो। इसके बचाव के कारण क्या है? खैर, ये मुद्दा शासन प्रशासन समझ रहा है और हम माननीय मुख्यमंत्री यादव जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से और अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर साहब से भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस एक्ट में थोड़ा सा इस पर विचार करें कि ड्राइवर यदि किसी आहत को उठा के लेके जाता तो उसका मारपीट हो सकती है, उसके भी जानलेवा, उसको भी जान का खतरा होता है, इसलिए ड्राइवर भागते हैं उसके। और आप किसी घर के बच्चे से भी एक्सीडेंट हो जाए, किसी घर के बच्चे से एक्सीडेंट हो जाए, उनका कोई इंटेंशन नहीं है तो वो बेचारे 10 साल की सजा पाएंगे। तो ये प्रभाव, खैर ये सब्जेक्ट तो हुआ। अब मैं एक दूसरा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बताता हूं कि इंसान आज की डेट में किस प्रकार से फंस रहा है। कई प्रकार के .com को आपने सुना होगा, .com जैसे विवाह.com हो गया या फिर कौन सा .com हो गया, ऐसे कोई .com है जहां पर शादी के लिए अप्लाई की जाता है। अब इन .com में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मैं आपको एक स्कैम बता रहा हूं। मान लीजिए इस .com में आपने अपने घर के बालक का नाम ऐड किया, अपने बालक का नाम आपने ऐड किया कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रेलवे में सर्विस करता है, इसकी इतनी हाइट है, ये है। तो एक गिरोह, मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, एक गिरोह जो है वो ये ताक करके उस वेबसाइट पर नजर गड़ाया हुआ है कि कौन अच्छे घर का व्यक्ति है, और वो व्यक्ति अच्छे घर का व्यक्ति होने के नाते वो लड़की उस व्यक्ति के बारे में पता कर लेती बाहर से कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड होने के बाद योजनाबद्ध तरीके से उससे विवाह का प्रपोजल दिया जाता है, और विवाह होने के बाद ये तय किया जाता है कि उसका 3 दिन रहना है कि 4 दिन रहना है कि 50 दिन रहना है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति के ऊपर मुकदमे होते हैं, फॉल्स केस लगाए जाते हैं ताकि उससे पैसा उद्यापित किया जा सके। इसी प्रकार कुछ गिरोह जिसमें लड़के शामिल हैं वो देखते हैं किस घर की लड़कियां हैं, उन लड़कियों का किस तरीके से पता कर लेंगे बैकग्राउंड की, इसके घर की क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। तो इस लड़की के बारे में पता करके वो गिरोह उस लड़की को झांसा में लेके उसके साथ जो है उसका दुरुपयोग किया जाता है। तो जिस तरह के .com चल रहे हैं जहां पे लोगों की प्रोफाइल खुली हुई है, इस प्रोफाइल में मैं उन सभी अभिभावकों से बोलना चाहता हूं कि अब प्रोफाइल में पूरा डिटेल डालने से बचे, क्योंकि बहुत बड़ा गिरोह जिस प्रकार आपके बैंक खाता खाली कर जा रहा है, उसी प्रकार इस गिरोह आपको केस में फंसाने के लेकर चाहे 376 2N, चाहे 376, चाहे 498A ऐसे मुकदमे बना के। देखो मेरे पास एक केस आया, मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक केस में क्या हुआ, एक लड़के ने शादी.com में अपना अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद योजनाबद्ध तरीके से लड़की का प्रपोजल आता है, उसके फर्जी माता पिता बन के लोग आते हैं, शादी तय होती है, शादी तय होने में बढ़िया पार्टी की जाती है। उन लोग बोलते साहब हम तो नागपुर में शादी नहीं करेंगे, हम तो आपको जबलपुर में शादी करेंगे। शादी होने के बाद ठीक 3 दिन बाद, जैसे शादी के दिन जैसे सुहाग रात आती है, तो सुहाग रात के दौरान जो है वो लड़की उस लड़के से बोलती है कि मेरी शादी मेरे माता पिता ने जबरदस्ती करा दिया है और मैं किसी और को प्यार करती हूँ, इसलिए मेरे साथ शारीरिक संबंध न बनाई जाए। लड़का को शौक लगता है, लड़का उस बात को दबाए रखता है। 3 दिन बाद लड़की की विदाई आती है और लड़की विदाई होने के बाद जो है वो वापस नहीं लौटती। अब उसको जब लड़का बुलाता है, उसके परिजन बुलाने का प्रयास करते, लड़की को तो आहत हो चुका है। अब लड़की अपने एरिया में जाके उसके खिलाफ दहेज प्रथा का केस रजिस्टर कराती है। दहेज प्रथा का रजिस्टर कराने के बाद जो है अब वो लड़का को दहेज प्रथा केस लग गया, मेंटेनेंस का केस लग गया, जाने भागे पूरे परिवार को उलझा दिया गया। अब इसमें यह हुआ कि लड़का परिवार तो फंस गया। उन लोग 5 लाख 10 लाख रुपए की रकम मांग के सेटलमेंट करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इस प्रकार के कई .com कौन .com है उसमें फंसाता है। इसीलिए वो बोला गया है कि सतर्क रहो, आज के दौर में सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो आपके हित में खड़ा था आज हर एक व्यक्ति आपके हित में नहीं खड़ा है। आपके साथ आपका है, परिवार का है, सब कुछ है। जो भी रखो कदम पे, क्योंकि हर एक कदम पे मौत लिखी है, हर एक कदम में बहुत भारी दुर्घटना लिखी हुई है। आपको मेरी इस वीडियो में मैं जो बोल रहा हूं उसमें क्या सही है क्या गलत है, अपने कमेंट बॉक्स दीजिए, अपने एक्सपीरियंस हमको दीजिए
कि आपके आसपास ऐसी कुछ घटना हुई हो तो उस घटना के बारे में बताएं, ताकि और लोग उस घटना को पढ़ सकें और सतर्क रह सकें। क्योंकि जो हैकर्स हैं, जो ब्लैकमेलर हैं, वो सिर्फ एक से एक हर दिन एक नए अपराध के बारे में सोचते हैं कि कैसे हम जो है नया अपराध करें और कैसे जो है हम सामने वाले को अपना शिकार बनाएं। अभी बहुत समय पहले भी ऐसे और मामले मैंने अपने लास्ट वीडियो में भेजा हूं और लास्ट वीडियो में बताया हूं कि एक बहुत बड़ा तरीके से, आप ज्यादा दूर मत जाइए, मैं आपको एक साइट बताता हूं, जबलपुर एस्कॉर्ट नाम की साइट, आप देखिए उस साइट में आपको पूरा वहां डिटेल मिलेगा। आपको बताने की जरूरत नहीं, सारे डिटेल वहां पे आपको अपलोड मिल जाएंगे। बहुत ही संभल के आज के दौर में चलना है, बहुत ही अपने आप को बचा के चलना है, क्योंकि हर कदम पे आपको फंसाने दो। जो और खास बात है, जो जैसे जैसे कठिन एक्ट आते जा रहे हैं, कठिन धाराएं आती जा रही हैं, एक सीधा साधा परिवार उन शिकारियों के शिकार में फंस जा रहा है। मतलब उन जो ब्लैकमेलर लोग हैं वो उनके झांसे में फंस जा रहा है और बेचारे को सिवाय सेंट्रल जेल के बजाय मुकदमा के उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है और वो बर्बाद जाते हैं। तो इन विधि बनाने वालों से भी हमारा आग्रह है कि कोई भी कानून बहुत कठोर तो बनाओ, लेकिन उसमें सबसे पहले ये देखो कि जैसे कानून ने बोला भलाई 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी किसी निर्दोष व्यक्ति को यदि सजा पड़ेगी तो मानो लोगों का न्याय के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। मैं विनय पांडे, एडवोकेट जबलपुर से, आपके राय, आपका सुझाव के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। आपके कमेंट हमको भेजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे और धार्मिक संबंधित वीडियो, धार्मिक वीडियो और जो है लॉ संबंधित वीडियो आपको इसमें देखने मिलेंगे, ब्लॉग मिलेंगे। आप हमको लाइक करिए। आपको नमस्कार, जय श्री कृष्ण।